चलिए साथ मिलकर एक पजल सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ जानवर हैं जिन्हें उनके घर जाना है और हमें उनकी मदद करनी है उनके घर तक पहुँचाने में। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है एक मछली, एक बाघ, एक मगरमच्छ और एक पंछी। चलिए सबसे पहले मछली को उसके घर पहुँचाते हैं। तो मछलियाँ आमतौर पर कहाँ रहती हैं बताइए? जी हाँ, पानी में। तो हम इन्हें पानी में पहुँचा देते हैं। अच्छा, अब अगला जानवर है बाघ। और बाघ कहाँ रहता है? बाघ आमतौर पर जंगलों में रहता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों, है ना? तो हम इसे पहुँचा देते हैं यहाँ इस पेड़ के करीब। अब अगला नंबर आता है मगरमच्छ को उसके घर पहुँचाने का। और मगरमच्छ क्या करते हैं? मगरमच्छ आमतौर पे थोड़ी गर्म जगहों पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन नदी या तालाब के किनारे। तो हम इसे पानी के थोड़ा पास पहुँचा देते हैं। और सबसे आखिरी में हमारे पास बचा ये एक पक्षी। पक्षी उड़ते हैं और आमतौर पर हमें पक्षी दिखाई देते हैं पेड़ों की डालियों पर। तो हम इसे यहाँ पर पेड़ पर पहुँचा देते हैं। चलिए, सारे जानवर अपने अपने घर तो पहुँच गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो मछली है ये पानी के अंदर ही क्यों रहती है? ये ज़मीन पर क्यों नहीं रह सकती? या फिर ये जो बाघ है ये पानी के अंदर या किसी तालाब में क्यों नहीं रह सकता? सभी सजीव, चाहे वो कोई कीड़ा हो या फिर एक बड़ा सा हाथी, उनके रहने के लिए कुछ खास स्थान होते हैं जहाँ पर वो आराम से रह सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और ये ऐसे ही नहीं है कि जहाँ मन किया वहाँ रह लिए। नहीं 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 नहीं, इसके पीछे ठोस कारण है। बताइए, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? चाहे वो कोई पौधा हो, जानवर हो या कोई सूक्ष्म जीव, इन सभी की कुछ ज़रूरतें होती हैं जीवित रहने के लिए। उन्हें चाहिए होता है भोजन, पानी, हवा और आश्रय। हमारे लिए हमारा घर है जहाँ पर हमें भोजन मिलता है, पीने का पानी होता है, और वो एक जगह होती है जहाँ पर हम आराम कर सकते हैं और ख़ुद को सुरक्षित रख सकते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से जो जानवर होते हैं उन्हें भी ऐसी जगह पर रहना होता है जहाँ पर उन्हें ये सभी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिल जाएं। और इसी विशेष स्थान को, जो कि उनका घर होता है, उसे कहा जाता है वास स्थान। वासस्थान क्या होता है? ऐसा प्राकृतिक स्थान या वातावरण जहाँ पर कोई भी पौधा या जानवर रहता है और विकास करता है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें उसे आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसे वासस्थान कहते हैं। उदाहरण के लिए मछलियाँ या जलीय पौधे कहाँ पर मिलते हैं बताइए? तालाबों में। बिल्कुल सही बात है। तो जो तालाब हैं वो आवास स्थान है मछलियों और जलीय पौधों का। इसी तरह से जो एक पेड़ होता है वो आवास स्थान होता है गिलहरी, कीड़े और चिड़िया वगैरह का। इसी तरह से हमारा आवास स्थान क्या हुआ? हमारा घर। तो अब अगर हम उस पजल के बारे में सोचें जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में हल किया था, तो उसमें मछली सिर्फ इसलिए पानी में नहीं थी कि हाँ आमतौर पर पानी में दिखाई देती है। नहीं 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 नहीं, वो इसलिए पानी में थी क्योंकि पानी में उसे वो सब चीज़ें मिल जाती है जो कि उन्हें जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि उन्हें हवा मिल जाती है जो कि जल में घुली हुई होती है, खाने के लिए भोजन मिल जाता है, और वहीं गति करने के लिए स्थान भी मिल जाता है। मतलब वो आसपास घूम सकती हैं और अपने आप को सुरक्षित रह सकती हैं। इसी तरह से चिड़िया, पेड़ों पर उन्हें आश्रय मिल जाता है, अपने घोंसले बनाने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती है, और अनाज और कीड़े वगैरह मिल जाते हैं खाने के लिए। तो हर सजीव अपने वास स्थान को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चुनता है। वो उस जगह को अपना वास स्थान बनाता है जहाँ पर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। अब अगर हम हमारे आसपास देखें तो हमें चारों तरफ वास स्थान दिखाई देंगे, ज़मीन के नीचे, पेड़ों पे, पानी में, हमारे घर के अंदर भी। लेकिन ये याद रखने में और समझने में आसानी हो, उसके लिए वैज्ञानिकों ने इन्हें दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, वो क्या होते हैं? पहला है स्थलीय या ऐसी जगहें जो ज़मीन पर होती हैं, जैसे कि जंगल, घास के मैदान, पहाड़ और रेगिस्तान। और दूसरा प्रकार है जलीय, ऐसे स्थान जो पानी में होते हैं, जैसे कि तालाब, नदियाँ, झील और महासागर वगैरह। हर प्रकार का वास स्थान अलग होता है, वहाँ की स्थिति परिस्थिति अलग होती है, और जो सजीव वहाँ रहते हैं उन सजीवों में उस वास स्थान में रहने के लिए अलग तरह की कुछ क्षमताएं होती है। जैसे पानी में मछली तैर पाती है ना? इसी प्रकार से वो उन जगहों पर रहने के हिसाब से कुछ क्षमताएं रखते हैं।
तो इस वीडियो में हमने जाना कि वासस्थान क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं। हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे।